हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? और दिल्ली पुलिस के इस स्कैम पर जो बिल्कुल मैं जिसके पीछे मतलब बहुत तह तक गया हूं कि वास्तव में ऐसा हुआ है नहीं हुआ। बच्चों, आप कई बार कहते हो ना कि वीडियो लेट हो जाती हैं आपकी, क्यों नहीं आते आप टाइम पर? क्योंकि बच्चों, मैं जिन जिन भर्तियों में आरडब्ल्यू लीड करता है, आप खुद बताओ कि जैसे दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या एसएससी हो, तो उनमें अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो बहुत सारे बच्चे प्रभावित होंगे जिनके हो सकता है जो बहुत मेहनत से सिलेक्शन दे करके 75-80 नंबर लाए होंगे। उनको कितना नेगेटिव फील होगा अगर कुछ भी मैं बोल के चला जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि भाई मेरी बातों से अगर बहुत सारे बच्चों पे फर्क पड़े तो फिर वो ऐसे शब्द होने चाहिए कि जिस पर कुछ मैंने रिसर्च कर ली हो। तो मैं जो रिसर्च करके आया हूं और अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कुछ बच्चे बिल्कुल ही फेक हैं। अगर मैं इसको बिना रिसर्च के बोल दूंगा तो फिर मुझे बाद में आकर के बोलना पड़ेगा, तो फिर बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो देख ली होगी, फिर वो सारे बच्चे नेगेटिव हो जाएंगे इस बात से कि सर हम इसमें तो एग्जाम देना बेकार ही है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना बेकार है। तो इस तरह की नेगेटिविटी बच्चों के मन में आती है जब ऐसे केस होते हैं। पर बताना ये इसलिए जरूरी है कि अगर फेक हैं तो फिर जो बहुत सारे बच्चे जो मेहनत करते हैं लगातार और उनका जब कोई और सीट खाता है तो बहुत दुख होता है। क्योंकि साल साल 2-2 साल 3-3 साल बच्चों ने दिल्ली पुलिस को दिए हैं और उसमें जब कोई पैसे वाला आया और लेकर के चला गया आपकी सीट को तो बहुत बहुत पीड़ा होगी एक टीचर को जिसने उसने लगातार मेहनत से पढ़ाया था। और उन बच्चों को वो जानता है कैसे कैसे बच्चे मजदूरी, मतलब ऐसे ऐसे लाइब्रेरी में बच्चे हैं कि मजदूरी करके आटा दाल खरीद करके ला रहे हैं और उसको फिर वहीं बना बना के खा रहे हैं और पता नहीं किस तरह से उन्होंने जीवन जिया है। क्योंकि हर किसी के घर से जब कोई बच्चा बाहर पढ़ता है तो पैसे नहीं आते, सबके पैसे नहीं आते, सब उतने कैपेबल नहीं है मेरे भाई। अब देखो जैसे जो ये सब अफवाह है सर, ये सब अफवाह है, क्या मतलब क्या कह रहा है? चलो ठीक है, पैसे दे करके ये बात कह रहा है कि क्या अफवाह है क्या नहीं। खैर छोड़ो, मैं अफवाहों पे यकीन नहीं करता, लेकिन मैं जो आया हूं वो प्रूफ के साथ आया हूं। बहुत हद तक आपको एक चीज दिखा करके जाऊंगा। और मैं इसलिए जल्दी नहीं आता क्योंकि अगर मुझे यूपीएससी के ऊपर बोलना हो जिसमें हम लीड नहीं कर रहे तो मैं शायद बहुत जल्दी बोल के चला जाऊंगा, जैसे ही पहली वीडियो बने शायद दूसरी मेरी आ जाए। लेकिन जब मुझे पता है कि मेरी बातों को बहुत सारे बच्चे सुनेंगे तो उनको एक इंपैक्ट जाना चाहिए कि हां अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं उस सॉल्यूशन को भी सोच करके आया हूं कि एसएससी को जांच करवाने के लिए हमें उनको मजबूर करना पड़ेगा कि भाई इनकी जांच करिए। और फिर आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछोगे कि भाई जांच क्यों नहीं हुई सर, तो मुझ पर वो सारे सवालों के बाद में भी जवाब होने चाहिए। ठीक है? तो बच्चे, ये 2 बच्चे हैं जिनके शुरुआत के दिन ही, जिस दिन एग्जाम रिजल्ट आया उस दिन रात को, जिस दिन आंसर की आई उस दिन ही रात को ये वायरल होने लग गए थे। और शुरू में ही हो गए होंगे वायरल, तो पर रात को हमारे तक पहुंचा। और ये जो है एक हमारी टीम का बंदा है शुभम, जो यूपी पुलिस में एज छूट वाले बच्चों से जुड़ा था, उनमें से एज छूट वाला एक बच्चा, तो उसने बताया, उसकी कम्युनिकेशन हुआ शुभम से। हमारे यहां शुभम बैठा हुआ, मैं इसलिए कहीं अटक जाऊंगा तो आपसे पूछूंगा कोई बात। तो उससे कम्युनिकेशन चल रहा है कि ये उस बच्चे ने भेजी शुभम के पास और शुभम से बोला कि मेरे फ्रेंड के फ्रेंड है ये, उस भाई ने जिसको एज में छूट मिली थी, तब से इनकी दोस्ती बनी है। बोल रहा है मैं पूरा अटेम्प्ट ही नहीं किया था, पता नहीं कैसे 100 आ गया। है ना कमाल की बात? अटेम्प्ट ही पूरा नहीं किया, पूरे 100 में से 100 कैसे आ गया पता नहीं। ये वो बच्चा कह रहा है जिसके 100 है। ये उस बच्चे के शब्द बताए हैं इसने। फिर इस पर किसी ने भेजा है, तभी तो ये फॉरवर्ड आ रहा है, फॉरवर्डेड आ रहा है। तो इसके 2 फ्रेंड ने भेजा होगा, ये फ्रेंड के फ्रेंड बता रहा है इसको। फ्रेंड का ये जानकार है, फ्रेंड तो हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये उस लाइब्रेरी में 1.5-2 महीने पहले ही ज्वाइन हुए हैं, ऐसा कुछ बताया उसने। भैया लाइब्रेरी में एक भैया है, अटेम्प्ट उन्होंने 92 किया था बट आए 96.75। इस मार्कशीट की बात कर रहे हैं ये, वो दूसरी है, इसमें 96.25 है।
तो ये जो 96.75 वाला और 96.25 वाला है, ये दोनों बच्चों एक ही लाइब्रेरी के हैं, पर इस बच्चे की पुष्टि हुई है कि ये उस लाइब्रेरी का नहीं है। लेकिन इन तीन बच्चों को एक बात कॉमन थी कि ये तीनों बच्चों ने 1-1.5 महीने पहले ही, यानी जब एग्जाम दिया तभी ही क्या ज्वाइन कर लिया था, फिजिकल एकेडमी में ज्वाइन कर रखा है तीनों एक जगह। क्यों शुभम, ऐसे ही है, तीनों ने एक ही जगह फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, ऐसा उसने बताया। ठीक है, तो इनको पहले से श्योर था कि हमारा जुगाड़ फिट बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। और ये जो बच्चा है 96.25 वाला, ये 96.25 वाला, ये उसी लाइब्रेरी से जिसकी ये बात चल रही है। ठीक है, ये कोई लाइब्रेरी में उसमें बच्चा है जिसके बारे में उसने बताया, ये दूसरा है और ये दूसरा है 96.75 वाला। आपके पास शायद स्क्रीनशॉट होगा, हमारे पास नहीं है, पर इसका है। ठीक है, तो ये 96.75, 96.25 और 100, ये तीन लोग तो एकदम फेक निकले हैं। और इसके अब आप कहो कि सर चलो इसका तो ये कम्युनिकेशन है, ये किसी से कह रहा था थर्ड पर्सन से, उसने बताया कि पता नहीं मैंने तो 100 अटेम्प्ट किए ही नहीं थे, पता नहीं कैसे इतने मार्क्स आ गए। तो ठीक है, ये 92 किया था, ये इतने आ गए। ये वाले को खुद यकीन नहीं हो रहा है कि ये 100 कैसे आ गया। और ये वाले का मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा, क्योंकि हमने जब इनसे पूछा कि भाई ये लाइब्रेरी में सेम में थे, तो इनमें से एक का फोन नंबर मिल गया। उस फोन नंबर को हमने डाला, कभी आरडब्ल्यू ऐप में कभी तो आया होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए आरडब्ल्यू इसने सुना होगा। तो मैंने आरडब्ल्यू ऐप में फिर उसका स्कोर चेक किया उस फोन नंबर से। अब वो इस बच्चे ने, देखिए कम्युनिकेशन 3-4 लोगों के थ्रू चल रहा है, अब वो कितना सच है पता नहीं, पर इस 96 वाले बच्चों के नंबर, इस 96 वाले बच्चे के नंबर और नाम, मैं आपको दोनों चीज दिखाने जा रहा हूं। दोनों चीजें आपको दिखाऊंगा। वो दोनों चीजें क्या हैं, चलिए, ये जो बच्चे सस्पेक्टेड, ये इसका नंबर है जिससे हमने चेक किया। नंबर मैं पब्लिक नहीं कर सकता। इसका नाम था किरण कुमाए, ऐसा कुछ इसने आईडी बना रखी है। असली नाम क्या है मुझे नहीं पता। इसने इस नाम से, इस फोन नंबर से, इस नाम से हमें आईडी मिली, ईमेल आईडी भी है। तो इसके एक टेस्ट में तो 62 मार्क्स दिखा रखे हैं, एक टेस्ट में इसने 57.75 मार्क्स थे। और ये आपका इसका स्कोर है जनरल अवेयरनेस में 19 करेक्ट हैं, 28 अटेम्प्ट किए। यहां जनरल अवेयरनेस में इसके 18.25 मार्क्स हैं, 20 करेक्ट थे। ये आरडब्ल्यू के मॉक की स्थिति है 14 दिसंबर के की और 18 दिसंबर के की। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। 18 का स्पेशल मॉक हुआ होगा ना, वो वाला था। और 14 को रूटीन मॉक होता है संडे, हर संडे। तो 16 नवंबर को इसने टेस्ट दिया, उसमें इसके 39.25 ही मार्क्स थे। और 23 नवंबर को 41.75 मार्क्स थे। तो तरक्की तो ये कर रहा है, पर इतनी तरक्की कर जाएगा ये नहीं पता था। भाई तरक्की कर रहा, 39 से 41 हुए, फिर 57, 60, 62 भी आ गए, पर क्या 96 पे पहुंच जाएगा, ये एक डाउट वाली बात है। तो कुल मिलाकर के इस एक बच्चे का डिटेल हमें मिली, और उस बच्चे का, ये इस बच्चे की शुभम या उस दूसरे की है, इन दोनों में से कोई सा है ये, या तो 96 पॉइंट, क्योंकि इस पे तो नाम नहीं आता। पर जिस बच्चे ने जो लाइब्रेरी से कम्युनिकेशन हुआ है उसने वो नंबर दिया, तो उस हिसाब से अगर ये उसकी ही मार्कशीट है या वो वाली उसकी है, तो फिर तो एकदम फेक है कि एकदम उड़ रही है, हवा में उड़ी हुई बातें हैं सब, जिनको हम टोटली ये कह सकते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस में गड़बड़ हुई है। और ये सेंटर देखो, जयपुर वाला सेंटर है, और ये सेंटर देखो जो 100 वाले मार्क्स का है, नोएडा सेक्टर 155 वाला है। तो नोएडा में और जयपुर में गड़बड़ हुई है। इन दोनों सेंटर्स की जांच एसएससी को करवानी ही होगी, क्योंकि इसके जीते जागते प्रूफ हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या ये स्कोर संभव नहीं है। पिछली बार दिल्ली पुलिस में आपको रैंक 1 मेल कैटेगरी का लड़का दिखाता हूं, जिसका नाम है निशांत। इसका इंटरव्यू भी आपने देखा होगा। रैंक 1 निशांत है, ये चंडीगढ़ पुलिस में भी लग गया था, वहां के छोड़ के फिर इसने दिल्ली पुलिस ज्वाइन करी। उससे पहले एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गया था। तो भाई जो जेन्युइन होते हैं तो उनके स्टूडेंट वो तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हुए होते हैं पहले से, उन्होंने कोई और एग्जाम दिए होते हैं। तो मेरे भाई 85.5 थे रैंक 1 के पिछली बार रॉ स्कोर, फिर वो बढ़ के 95.56 हुआ। दिल्ली पुलिस 2023 वाला स्कोर कार्ड है, ये ओरिजिनल एसएससी की वेबसाइट से उस बच्चे ने सेव करके रखा और आज हमने उससे मांगा।
पिछली बार के रैंकर से। तो ये 95.56 पे ये ओवरऑल दिल्ली पुलिस में रैंक 1 लेकर के आया था और 85.5 रॉय स्कोर था। ये होते हैं ओरिजिनल मार्क्स। और रॉय स्कोर यानी जो रैंक 1 है, आप उसका भी देखो जीएस में 37.5 है। आप उसका देखो कंप्यूटर में एक गलत है उसका, रीजनिंग में पूरे हैं तो मैथ में भी एक गलत है उसका। तो ये उस बच्चे का है निशांत का, जो रैंक 1 बना था पिछली बार। अब यहां पर अगर लड़की को रैंक 1 देखूं मैं, तो लड़की ऋतु थी रैंक 1 और उसका जो रॉय स्कोर बना था वो 84.3 और नॉर्मलाइजेशन में इसको 1.2 मार्क्स मिला, मात्र 85.5 मार्क्स इसके हो गए। और लड़कियों में रैंक 1 85.5 पे ही बन गए थे पिछली बार। ठीक है, 85.5 टोटल स्कोर नॉर्मलाइजेशन लगा के, यानी इस लड़की से ज्यादा किसी का स्कोर नहीं था। ये दिल्ली पुलिस की रैंक 1 है पिछली बार की, और इस बार 100 स्कोर आ जाएगा, वो भी बिना नॉर्मलाइजेशन के। बिना नॉर्मलाइजेशन के क्या 96 स्कोर संभव है? आप अब एसएससी पूछे कि भाई क्यों नहीं है संभव, तो भाई संभव कैसे? आप पिछला रिकॉर्ड तो देखिए, और चलो हमने मान लिया संभव ही है, आप जांच करा लो ना, पता तो लग जाएगी। आपके पास तो रिकॉर्ड है, हमारे पास तो रिकॉर्ड है ही नहीं इनका। 100/100 किसके आए ये तो आपके पास रिकॉर्ड है। ये 96 वाला हम एकदम फेक कह रहे हैं। आप इसमें देख लो कि जो जयपुर में बच्चा पेपर दे के आया उसमें से किसके 96.25 एसएससी एक सेकंड में इस रिकॉर्ड को निकाल देगी, और उसको चेक कराओ, पता लग जाएगा। इन दोनों सेंटर्स पे ये होना चाहिए कि भाई इन दोनों सेंटर्स पे क्या क्या हुआ होगा, कितने सारे बच्चों के साथ ये गड़बड़ है नहीं पता। और ये 2 सेंटर्स क्योंकि इन बच्चों ने अपना स्कोर पब्लिक कर दिया, तो इसलिए पता चल गई कि ऐसा भी होगा किसी ने पब्लिक भी नहीं किया होगा, ऐसा भी तो कोई स्कोर होगा, बिल्कुल होगा, निश्चित तौर पे होगा। तो वो तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा। और इन वेबसाइटों पे भी इनकी डिटेल होगी, जैसे एक इस पर रैंक मित्रा पे चेक किया है, क्योंकि ये जो स्कोर है तब आता है जब आप आंसर की का लिंक डालते हैं, तो वहां पर सारी बच्चे की डिटेल, नाम वगैरह सब डालना उस बच्चे को पड़ता है या वो आ ही जाता है। और ये भी किसी साइट से ही इसने चेक किया है, तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट है भाई वो भी इनकी डिटेल्स दें, फिर हम भी यहां चेक करेंगे अपने यहां आरडब्ल्यू पे एग्जैक्टली। क्योंकि अभी तो हम एक आइडिया से चल रहे हैं किसी के बताए अनुसार, जिसपे मैं 100% श्योर भी नहीं हूं कि उस बच्चे ने सही डेटा दिया होगा जो मैंने आरडब्ल्यू मॉक पे चेक किया। अब बच्चों आप ये कहोगे कि सर एक लड़की, आपने भी इंटरव्यू लिया उसका, मैंने भी लिया, उसके 99 में से 98 करेक्ट थे, जिसमें जीएस में उसके 50 में से 49, जो सबसे ज्यादा शक पैदा करता है। बिल्कुल मुझे भी ये लगा, क्योंकि अगर पिछली बार दिल्ली पुलिस में इतने नहीं आए तो इस बार कैसे हो सकता है? वो 98 वाली सही क्यों है? उसका एक कारण है कि भाई मैं उसको ये नहीं कह रहा वो 100% सही है, पर मैं आपको उसका रिकॉर्ड दिखाऊंगा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड तो हमारे पास है आरडब्ल्यू मॉक पर, तो मैं वो भी दिखाऊंगा। साथ में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने उस इंटरव्यू में, आपने देखा होगा कि मैंने जैसे ही पता चला, उसने बोला कि सर मेरे 99 में से 98 सही हूं, हमारी टीम को मैसेज आया, मैं अंकित सर से बात करना चाहती हूं। तो मैंने उसमें इंक्वायरी करी है, आप देखो मैंने इंक्वायरी ये करी है कि भाई आपके जीएस में कितने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन तो अभी आएगा। साथ में मैंने पूछा है कि आप ये नौकरी ज्वाइन करोगी, देखो आप उसको इंटरव्यू को उठा के कि आप फिजिकली तैयारी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। कर रही होती पहले से, अगर उसने पैसे का जुगाड़ लगाया होता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने पैसे दिए हैं तो अगर मैं फेल हो गई तो मेरे पैसे मर गए। और फिर दूसरा क्वेश्चन, आप ज्वाइन करोगी, क्योंकि इतने नंबर वाला ज्वाइन क्यों करेगा, वो तो कहीं भी टेस्ट निकाल जाएगा। तो उसने बोला कि सर मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगी, मेरा फिजिकल ही नहीं होगा मुझसे। तो जब जिसको फिजिकल में श्योरिटी होती है ना भाई, वही पैसे देता है ना। तो इसलिए उन बातों से मुझे लगा कि भाई वो लड़की जेन्युइन हो सकती है। और ये जो नंबर है, मैं आपको रैंक 1, सर पिछली बार क्यों नहीं थे, फिर ऐसे हो सकता रहे हो, फिजिकल में रह गए हो वो। भाई हमने तो ये फाइनल रिजल्ट के देखे ना, जो फिजिकल पास थे वो बच्चे हैं। ये तो हो सकता है पिछली बार भी कोई 96 97 वाला रहा हो और फिजिकल में रह गया हो, बिल्कुल संभव है। तो उन बच्चों का फिजिकल अच्छा हो ही नहीं सकता जो 98 99 अगर करने में कोई कैपेबल है। तो अब आप कहो सर आरडब्ल्यू मॉक में भी आपने दिलवाया, उनका स्कोर, उस लड़की का स्कोर बता दो। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूं कशिश, जो बिजनौर से
ये उसका स्कोर है आरडब्ल्यूए के मॉक में 18 दिसंबर का जो स्पेशल मॉक दिया था, 98 स्कोर है उसका स्पेशल मॉक में। ठीक है, और इसमें कितने हैं जीएस में? 48 जीएस में करेक्ट है, 2 अनअटेम्प्टेड हैं। 48 के 48 ही करेक्ट हैं जितने टच किए जीएस में, क्योंकि जीएस शक पैदा कर रही है। मैथ भी पूरा है 15 में से 15, रीजनिंग भी पूरी थी 25 में से 25, और कंप्यूटर भी पूरा था 10 में से 10, यानी जितने अटेम्प्ट किए उतने ही सही। तो ये इस बात से भी अंदाजा लगा सकता है कि भाई जो 98 सही कर रहा है वो 100 अटेम्प्ट वहां भी नहीं कर रही, 99 में से 98 सही भी हैं। तो उस लड़की का इसलिए डाउट यहां खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं इस बात से हैरान हूं कि भाई ऐसा कैसे आ सकता है किसी का स्कोर, पर हो सकता है कुछ विलक्षण प्रतिभा रहती हो। तो ये 97.5 इसका स्कोर है 14 दिसंबर के मॉक में, जिसमें इसका यहां मैथ में एक क्वेश्चन गलत हुआ है, जीएस पूरी 50 में से 50 है, कंप्यूटर पूरा नहीं, कंप्यूटर में एक गलत है। तो इसके यहां 2 इनकरेक्ट हुए हैं, 98 करेक्ट हुए हैं। कशिश का ही बिजनौर से जो मैंने इंटरव्यू लिया, 7 दिसंबर का टेस्ट दिया इसने आरडब्ल्यूए पर, जो 16 दिसंबर को किया। यहां पे हम डेट भी आती है, इसने 14 दिसंबर वाला भी 16 दिसंबर को किया है, इसने 18 दिसंबर वाला 19 दिसंबर को दिया है। ये डेट भी आ रही होगी आगे, टाइमिंग भी। फिर हमने ये भी चेक कराया कि भाई ये कहीं लड़की ऐसा ना हो सेकंड अटेम्प्ट करती हो, 2 बार अटेम्प्ट करती हो। तो हमने ये भी चेक कराया कि इसका हर उस पर टाइम कितना लग रहा है। जैसे रीजनिंग में, मैथ में इसको कितना टाइम लगता है, 22 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो वो सब इसका बिल्कुल करेक्ट आ रहा था। जो जैसे रीजनिंग में इसके 25 क्वेश्चन में 20 मिनट दिखा रहा है। ठीक है, जीएस में इसको 12 मिनट 12 मिनट 58 सेकंड शो कर रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा। कंप्यूटर में इसके 3 मिनट कुछ सेकंड, तो बिल्कुल सही टाइम। अगर कोई वैसे करेगा, फेक करेगा, तो फिर यहां जो है टाइमिंग मिसमैच हो जाएगी। मैथ को भी वो 2 मिनट में करेगा, तो फिर हमें एकदम जेन्युइन लगा। ये इसका 7 दिसंबर 93.75 इसके मार्क्स हैं। हमने टॉपर्स में भी नाम लिया एक आध बार, अगर ये उस दिन के दिन टेस्ट दे देती थी तो, लेकिन ये दिन के दिन नहीं देती थी, ये अपने भाई के नाम से दे रही है। अब आपके सर कशिश नाम है, आप इस पे लिख रहा है रमन चौधरी का दिखा रहे हो, तो ये इसका भाई है रमन चौधरी, जो उसने शायद वीडियो में भी जिक्र किया है। वो एसएससी जीडी के थ्रू कहीं बाहर नौकरी कर रहा है, मतलब कहीं किसी फोर्स में। तो 98.75 30 दिसंबर के में है। एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ, 99 करेक्ट हुए हैं। तो मैं उस लड़की को बहुत सही साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि वो हो सकता है विलक्षण प्रतिभा हो। ठीक है, और भी दिखा सकता हूं, और भी होंगे। ये एक में 91.25 भी है इसके 23 नवंबर में। एक 16 नवंबर का टेस्ट दिया तो 90.75 है इसके। 2 नवंबर का टेस्ट दिया 84.25 है। और फिर बताओ ना, उसका सीएचएसएल में स्कोर 181 है 200 में से। तो भाई जिसका 181 पहले ही आ गया हो, तो वो तो पैसों की बात क्यों ही करेगी किसी से, जो सीएचएसएल में 181 लेके बैठी है। ठीक है, वरना तो भाई अगर ऐसा होता तो सबसे पहले हम उस लड़की को कसूरवार ठहराते। तो मैंने पहले जांच की है प्रॉपर, तभी ये वीडियो मैं लेके आया हूं, ये सब स्क्रीनशॉट्स। क्योंकि हम किसी पे सवाल, क्योंकि कोई बहुत विलक्षण प्रतिभा है और बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, और उस पर हम ऐसे सवाल खड़े कर दें तो वो भी गलत है। हालांकि ये कह रही है कि मेरा फिजिकल अच्छा नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी फिजिकल देने। ठीक है, तो ये नौकरी तो इसके हाथ से गई, पर एचसीएम में वो इच्छुक है। 95.25 ये 19 अक्टूबर का टेस्ट है। खैर छोड़ो, जीएस में इसके हमेशा 45 प्लस ही रहे हैं जहां भी हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें शायद कम थे, 84 पॉइंट, सबसे कम स्कोर इसका ये मिला हमें। पर इसमें भी जीएस में इसके 45 मार्क्स थे, 46 करेक्ट 4 इनकरेक्ट। ठीक है, ये सबसे कम स्कोर है इसका 2 नवंबर को। उसके बाद और तैयारी बढ़ी होगी तो भाई इसने और बढ़िया स्कोर होते चले गए। तो ये लेकिन सस्पेक्टेड है। अगर ये बच्चा वही है जो हम कह रहे हैं, तो फिर निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा, मतलब दिल्ली पुलिस में यह साफ तौर पर लगता है कि ये, क्योंकि उस बच्चे का जिसके 100 में से 100 है, उसको खुद नहीं पता कि मैं कितने अटेम्प्ट करके आया था। उसके खुद के शब्द, अगर वो बच्चा सही कह रहा है तो 100 में से 100 कैसे संभव है? तो ये, और उन बच्चों के शब्द वो बता रहा है, तो फिर निश्चित तौर पर ये गड़बड़ तो हुई है और बड़ी हुई है। अब हम ये कहते हैं कि भाई हम पे चलो सबूत नहीं है, और हम सबूत लाएं भी कहां से, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी तो है नहीं, हम सीसीटीवी चेक करवा लेंगे
उन सेंटर्स की कि दिखाओ सीसीटीवी, इस बच्चे ने कहां बैठ के टेस्ट दिया था, वरना तो पता लग जाएगा 1 सेकंड में। तो भाई हमें एसएससी को जगाना है और बोलना है कि जांच आपको करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। बच्चों का आपके ऊपर से भरोसा वरना उठ जाएगा। जिस संस्था को पेपर कराना है, जिस सरकार ने जिसका गठन ही इस वजह से किया है कमीशन का कि ये बच्चों का विश्वास जीते, निष्पक्ष रूप से एग्जाम कराए, और वो ही एग्जाम नहीं करा पा रही है। तो एसएससी बच्चों, इसके लिए हमें एसएससी को ये बात तो बतानी पड़े, हालांकि उन तक ये सारी बातें पहुंचती है, हमारी ये वीडियो भी पहुंचेगा, लेकिन फिर भी हम कितने बच्चे परेशान हैं इस बात से, इसके लिए हमें उन्हें बताना होगा कि हम एक तो भैया ट्विटर ये ट्वीट करें, इस पर इसको टैग करते हुए, तो ये उन पे उसका नोटिफिकेशन जाता है, और इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, एसएससी ने खुद इसकी जानकारी दी है। एक डीओपीटी एसएससी का ये समझ लीजिए पेरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो इसको मतलब इसके अंडर आता है, इसके डीओपीटी के अंडर एसएससी का कोई मिनिस्टर नहीं देखते होंगे, डीओपीटी मिनिस्टर आप सुनते होंगे, तो माई बाप ये है एसएससी का। तो डीओपीटी को भी टैग करें ताकि डीओपीटी ये निर्देश दे सके एसएससी को, भाई ये क्या मामला है और इसकी जांच तो होनी चाहिए। बच्चे जेन्युइन ही तो मांग कर रहे हैं, कुछ ही बच्चों की तो जांच करनी है, अगर वो फेक मिले तो फिर उन सेंटर्स को सबको चेक कराओ, इन सेंटर्स पे तो एटलीस्ट जो फेक मिले। अब आप कहो कि बच्चे 90+ वाले सबकी जांच हो, ठीक है, 90+ वाली जांच आपकी मांग बिल्कुल सही है, ये हम मांग भी रखेंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई 85 वाला भी हो, कोई ऐसा भी हो सकता है 80 वाला भी हो, सिलेक्शन तो वो भी ले जाएगा। तो इन सेंटर्स जो ऐसे मतलब जो इतने मार्क्स ला रहे हैं और उनके सेंटर्स पे ऐसे ऐसे बच्चों का अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है, एसएससी को लगता है, तो उस सेंटर्स के हर बच्चे की जांच होनी चाहिए, चाहे उसके फिर 85 हो या 90 हो, ये मैटर नहीं करता। इन सेंटर्स के पर बच्चों ने एग्जाम कितनी साफ सफाई से दिया है आप एकदम से चेक कर लेंगे। आप जब बच्चे के यूं घूमने पर ही उसको 7 साल के लिए बैन कर देते हैं तो फिर यह तो बहुत बड़ा विषय है, यह तो आपके सीसीटीवी में यूं ही पकड़ में आ जाएगा। सीसीटीवी की निगरानी हुई है या इन बच्चों की निगरानी ही नहीं की गई होगी। तो भाई एक तो जब हम एसएससी का सीजीएल वाला वो कांड चला था, एडिक्विटी वाला मैटर था, तब हम गए थे, तो डायरेक्टर से मुलाकात हमारी भी हुई थी, अभिनय सर थे और सोलंकी सर थे, हम 3 लोग थे। तो डायरेक्टर सर जो एसएससी के थे उन्होंने साफ बोला था कि इस मेल पर जो भी मेल आते हैं बच्चों के, आए या किसी के भी आए, वो मेल पर एसएससी चेयरमैन के ऑफिस में ये मेल पढ़ी जाती हैं, एक एक मेल पढ़ी जाती है। रिप्लाई देते हो या ना देते हो अलग बात है, लेकिन एक एक मेल पढ़ी जाती है। तो इस पर मेल जरूर करें इन आंसर शीट्स को कि ये वो बच्चे हैं कि जो आप देखो ना, ये वो बच्चे हैं कि जिनके कभी अगर भाई 100 मार्क्स कैसे मैं इनके कह दूं, इनको अगर मैं मॉक में अगर वो मेरी बात सही है तो फिर वो 39-40 वाले बच्चे हैं। और ठीक है भाई, मेरा वो डेटा गलत हो सकता है या मैंने जो जांच करी वो गलत हो सकती है, कि मेरे पास बहुत लिमिटेड सोर्स है जांच करने के, बच्चों की बातों पे यकीन करना पड़ेगा, पर आपके पास तो है, आप जांच तो करा ही सकते हो यार। 100/100 तो वैसे भी संदिग्ध है। आप बताओ ना एसएससी के किस एग्जाम में आया आज तक पूरे में से पूरे बच्चों के, पूरे में से पूरे पेपर में, जहां ये 3-4 चीजें हों। ऐसे तो आए होंगे जब मैथ का होता था 200/200 आते थे, इंग्लिश होती थी 200/200 आ जाते थे, पर जहां ऐसा प्रीलिम्स हो वहां पूरा का पूरा करके आ गया हो पेपर सीजीएल सीएचएसएल में, ऐसा नहीं हुआ। और हुआ है तो वो जांच का विषय है। तो चेयरमैन ssc@gmail.com, इस पर आपको मेल करनी है बच्चों। ये एसएससी का हेडक्वार्टर जो है उसका मेल आईडी भी है, तो इस पर भी आप मेल कर सकते हैं। और इसके लिए हम एक ट्विटर अभियान चलाने वाले हैं, ट्विटर अभियान, ताकि सारे बच्चे जिन्होंने मेहनत से पेपर दिया उनके लिए एसएससी को जगाया जा सके कि बच्चों का भरोसा आपके ऊपर से खत्म हो रहा है, आपको ये बचाना चाहिए, क्योंकि आपको सरकार ने गठित ही इसलिए किया है। तो ट्विटर अभियान हम मंडे में, क्योंकि संडे तो कोई सुनने वाला है नहीं आपका, तो मंडे में करते हैं सुबह 11 बजे से।
मंडे सुबह 11 बजे ये ट्विटर अभियान याद रखना बच्चों। और ऐसा हम इसमें लगाएंगे हैशटैग 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 दिल्ली पुलिस स्कैम। दिल्ली पुलिस स्कैम। दिल्ली पुलिस स्कैम। तो ये एसएससी को टैग करना है इसमें, ठीक है। जांच करनी है, हमें डिमांड यहां रखनी है कि दिल्ली पुलिस से हम डिमांड, सॉरी एसएससी से हम डिमांड रखेंगे कि आप दिल्ली पुलिस के इसकी जांच कराइए। और ये हर बार प्रश्न खड़े हुए हैं जब भी दिल्ली पुलिस की भर्ती आई है। आपको याद होगा कि पिछली से पिछली भर्ती में एक फूलवती नाम बड़ा चर्चित में रहा था 2020 वाली में, कि जिसके साइन हिंदी में और उसके मार्क्स 90+, कैसे संभव थे। और वो उठाया, मैंने ही उठाया था वो मुद्दा, पर हुआ उस पर यह था कि शायद फूलवती आगे नौकरी नहीं कर पाई। ट्रेनिंग तक तो वो पहुंची थी, पर फिर सब उसको ऐसे देखते थे, अच्छा यही है वो, तो फिर वो छोड़ दिया है। जैसे भी जांच आगे क्या हुई हमें नहीं पता, चलती रही होगी, पर उसको नौकरी तो नहीं मिली थी, ठीक है। तो इन बच्चों का कम से कम, जो ऐसे बच्चे पैसे देकर के करवाते हैं, तो आगे उन बच्चों के भी हौसले डाउन होंगे कि ये होगा सबका हाल, ठीक है। कम से कम इन बच्चों के नाम तो पता चले, ताकि ट्रेनिंग में बच्चे इनको देखें, अच्छा ये है पैसे वाला, ये तो बताएंगे कि ये रे पैसे वाले, 15 लाख 20 लाख पता नहीं कितने कितने इनके डूबे, तो सही कम से कम पता तो तब चलेगा ना इनको कि कैसे पैसे दिए जाते हैं। यार किसी का हक खा जाओगे आप, कुछ भी आप 39-40 नंबर ला करके वहां 100 करवा दोगे पेपर में, पैसे के दम पे जुगाड़ है तो कुछ भी चलेगा। तो ये बहुत बहुत गलत है। और एग्जाम कैंसिलेशन, सुनो बच्चे, आप जो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, ऐसे नहीं होते री एग्जाम। पहले आपकी मांग जांच की है, और जांच में अगर गलत चीजें पाई गई तो एग्जाम होगा ही होगा, री एग्जाम। ऐसे नहीं हो जाता री एग्जाम, सीधा री एग्जाम मांगने लग जाए हम कह रहे हैं जांच करो। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में स्कैम हुआ है, 100/100 नंबर नहीं आ सकते। चलिए थैंक यू, मंडे में मिलते हैं सुबह 11 बजे। अगर आपको लगता है, आपको दर्द है इस बात का, तो उस दिन ट्विटर पे ही हल्ला मचा देंगे हम लोग। थैंक यू।